हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं उनकी करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनकी नेक्स्ट मूव, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। सो रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए बिल्कुल ओपन है। इसको आप मेल के लिए भी देख सकते हैं, फीमेल के लिए भी और सेम जेंडर के लिए भी, सबके लिए ये रीडिंग ओपन है। इसके अलावा शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ही कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस येलो ग्रीनिश स्टोन. Option number 2 is the orange, and option number 3 is the blue stone. तीनों में से आपको जो पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में है, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। इसके अलावा हर पाइल के शुरू में हम सॉन्ग्स भी देखेंगे आप लोगों के लिए, आपके कनेक्शन की थीम, वाइब, या हो सकता है कि उस सॉन्ग में आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो आज। सो आई होप आप लोगों ने सिलेक्शन कर ली होगी। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये येलो स्टोन सेलेक्ट किया था, येलो ग्रीनिश, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनकी करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। बट उससे भी पहले आप लोगों के लिए हम 2 सॉन्ग्स निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्यूटिवली इसमें से मैं 2 सॉन्ग्स आपके लिए निकाल लूँगी। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट वी हैव कभी शाम ढले। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। सो ये मूवी भी हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, बट आई फील कि कोई सिंगर हो सकता है आप में से किसी की वॉइस बहुत अच्छी है। बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस सॉन्ग को आपने ज़रूर सुनना है, इसमें आपके लिए कोई स्पेशल मैसेज हो सकता है आज। सो नेक्स्ट वी हैव अजनबी अपना मुझे तू लगा। ओके, सो ये भी एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है। मूवी थी आफताब की और हॉरर मूवी थी। सो ये सॉन्ग बहुत खूबसूरत है। इससे मुझे अनकन्फेस्ड लव की वाइब्स भी आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी सेपरेशन की वाइब्स भी आ रही हैं। जानू ना मैं तुझसे मेरा रिश्ता है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। सो ये सॉन्ग आपने ज़रूर सुनने हैं दोनों, कभी शाम ढले एंड अजनबी अपना मुझे तू लगा। सो वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। लेट्स स्टार्ट आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स। सो उनकी करंट एनर्जी के लिए 4 कार्ड्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, then we have 8 of pentacles, the star and page of cups. so ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। अब उनकी फीलिंग्स देखते हैं। we have 4 of pentacles, the hermit, 6 of wands and the devil. so right, सॉन्ग से मुझे ये वाइब आ गई थी कि यहाँ पर सेपरेशन चल रही है या लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत से लोगों की लग रही है। आई फील कि आपके पर्सन से रिसेंटली आपकी फ़ाइट हुई है, या कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, चीज़ें काफ़ी हीट अप हुई हुई हैं, डस्ट अभी सेटल नहीं हुई है, आपके पर्सन थोड़ा सा स्टबनली एक्ट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ही हर्मिट मोड में हैं। आप ये सोच रहे हैं या कोई सोच रहा है कि अगर वो टेक्स्ट नहीं करेंगे तो मैंने नहीं करना, वो भी ये सोच रहे हैं कि अगर उनका टेक्स्ट नहीं आएगा तो मैंने नहीं करना। सो एक थोड़ा सा मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली है। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। यहाँ पर
एक्वेरियस भी है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। सो ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस हैं इस रीडिंग में। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये है कि वो स्टबनली एक्ट कर रहे हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ पर बहुत काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट है। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उनकी करंट एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं वो ये फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन को भी उन्हें हील करने की ज़रूरत है, अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी हायर सेल्फ ये बात जानती है कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना हीलिंग है, कितनी होप है इस कनेक्शन में, और कितना पोटेंशियल वो देख रहे हैं इस कनेक्शन में। कुछ लोगों के लिए आई फील कि इंटरनेट के थ्रू आप लोगों का कनेक्शन हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग एक दूसरे की तरफ आए, पर्सनल मीटिंग के थ्रू नहीं आए। टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग एक दूसरे के करीब आए और बाद में शायद आप इनसे मिले। कुछ लोगों के लिए आई ऑल्सो फील कि शायद आप इनसे कभी भी नहीं मिले या सिर्फ एक दफ़ा मिले हैं। सो एनीवेज़ कोई कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, डिसएग्रीमेंट नज़र आ रहा है, जिसमें आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं, जिसमें आपकी कोई बहस हुई है और आप दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर गिव अप नहीं कर रहे हैं। बट आई फील कि सक्सेस के चांसेस अभी भी हैं, आपके पर्सन अभी भी होपफुल हैं कि आप दोनों के दरमियान हीलिंग होगी, ये कनेक्शन हील होगा। दे आर होपिंग कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, आई फील कि आपके पर्सन बहुत अटैच्ड हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे एक सोल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, आपसे बंध चुके हैं, आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स हैं आपकी उनके जहन पर, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते, रिगार्डलेस आपकी आज क्या सिचुएशन है। डेफिनेटली वो एक खिंचाव आपकी तरफ फील कर रहे हैं। वो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं और आपके साथ हारमनी चाहते हैं इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि शायद आप में से कोई इन्फ्लुएंसर है, किसी का अपना यूट्यूब चैनल है, बट आई फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में कि यू हैव एवरीथिंग टुगेदर, आप बहुत अबंडेंट हैं, आप सक्सेसफुल हैं अपनी ज़िंदगी में, आप शाइन कर रहे हैं। सो इस सारी चीज़ों को देखकर आपके पर्सन आपको एडमायर भी बहुत ज़्यादा करते हैं और थोड़े से कभी कभार इनसिक्योर भी हो जाते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, या आप यूँ कह लीजिए कि प्रोग्रेस के हवाले से। इस कनेक्शन में प्रोग्रेस जो होनी है आपके पर्सन उसको ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन का बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि या तो पुराना है या रिजिड हैं, थोड़े से स्टबन तो वो हैं ही आई फील। और आप देखिए कि हार्ट चाक्रा और क्राउन चाक्रा दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं इस कार्ड में। 4 ऑफ पेंटिकल्स में एक इंसान है जो ओपन करने के लिए तैयार नहीं है, जो डीप डाउन जो उनकी हायर सेल्फ, जो उनका दिल उनसे कह रहा है, वो उस पर अमल करने के लिए रेडी नहीं है। उसके लिए उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा। उसके लिए उन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी हायर सेल्फ से। द हर्मिटिक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है। सो आई फील कि आपके पर्सन विद इन जाएंगे, वो जानते हैं डीप डाउन कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो आई फील कि डेफिनेटली यहाँ पर लव प्रेजेंट है, वो आपसे प्यार करते हैं, बट समटाइम्स वो बहुत स्टबनली एक्ट करते हैं या सेल्फिश होकर बिहेव करते हैं, और आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि वाई, वो क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं। सो ये उनकी ईगो सेल्फ है जो कभी कभार रिश्ते के दरमियान में आ जाती है। एंड आई नो आप लोग कहेंगे कि प्यार में ईगो नहीं होती है, बट हम सब इंसान हैं और कभी कभार हमारी ईगो सेल्फ, हमारी 3D सेल्फ हमारी हायर सेल्फ पर हावी होने की कोशिश करती है। हमारा दिमाग हम पर ट्रिक्स खेलता है, राइट। सो कुछ इस तरह का आपके पर्सन के साथ होता है। वो फ़ैसला नहीं कर पाते हैं समटाइम्स कि उन्होंने ये फ़ैसला दिल से लेना है या दिमाग से लेना है। सो आपके पर्सन के जहन में एक यूँ कह लीजिए कि जंग चल रही है, दिल और दिमाग की जंग, हायर सेल्फ की और 3D सेल्फ की जंग चल रही है। बट आई फील कि इसमें पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके पर्सन अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं इस कनेक्शन को लेकर। अभी भी वो पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि आप दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकते हैं। इस कनेक्शन में पोटेंशियल अभी भी है, ये कनेक्शन अभी भी हील हो सकता है। सो राइट नाउ आपके पर्सन यही सोच रहे हैं। इसके अलावा विद द डेविल, आपको पता है द डेविल के बहुत से मीनिंग्स हैं। द डेविल का ये मीनिंग भी हो सकता है कि कोई और
तीसरा इंसान मिक्स में है जो आप लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहता या उसने मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की है। विद द डेवल आई ऑल्सो फील किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बाउंड हैं किसी और चीज़ से या किसी और इंसान से, और जब तक वो टाइज़ ख़त्म नहीं करेंगे तब तक वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मे बी कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं उनके जिनके साथ आप उनको नहीं देखना चाहते हैं और वो प्रॉब्लमेटिक हैं आप लोगों के लिए। सो आई फील कि कुछ को डिपेंडेंसी यहाँ पर है जिसको आपके पर्सन ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। सो ऑरेकल्स में से वी हैव डिस्कवरी, देन वी हैव पैशन, बहुत पैशनेट हैं आपके बारे में, डेफिनेटली कार्ड बहुत ज़्यादा लिटरल है। देन वी हैव डोंट लेट प्राइड, सॉरी आई डोंट नो, मे बी प्राइड है उनमें। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सो मे बी उनका कोई पास्ट इशू था या पास्ट रिलेशनशिप था जिसकी वजह से वो रोकते हैं ख़ुद को इस कनेक्शन में कम्प्लीटली इन होने के लिए, क्लोज्ड ऑफ रहते हैं ज़रा। देन वी हैव योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। सो ये आप दोनों के लिए टेस्ट है, इस कनेक्शन में कोई लेसन भी है और टेस्ट भी है। आप दोनों की कमिटमेंट का ये टेस्ट है कि आप लोग इस टेस्ट को स्टैंड कर सकते हैं या नहीं, आप मजबूत रहते हैं या नहीं, स्ट्रांग रहते हैं या नहीं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं या नहीं, या बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी कनेक्शन परफेक्ट नहीं होता, कोई भी कनेक्शन आसान नहीं होता, हर कनेक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं। बात सिर्फ इतनी होती है कि अगर दोनों तरफ प्यार हो और दोनों पार्टीज़ विलिंग हो आगे बढ़ने के लिए, तो आप बिल्कुल उन टेस्ट्स को पास कर सकते हैं। सो आई फील कि यहाँ पर आप दोनों के लिए कोई टेस्ट है डेफिनेटली। सो ये दो बल्कि ये सारे कार्ड्स थे उनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को ना रोकें, स्टबनली एक्ट ना करें। वो फाइनली रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें अपनी स्टबननेस को साइड पर रख देना चाहिए। यही उनका टेस्ट है कि वो अपनी 3D सेल्फ को, अपनी ईगो सेल्फ को हरा पाते हैं या नहीं। ये आपके पर्सन का टेस्ट है जिससे उन्होंने गुजरना है। एंड आई फील कि जीत इस पैशन की होगी, इस डिस्कवरी की होगी, इस हीलिंग की होगी जो आपके साथ इस कनेक्शन में आनी है। वाओ। सो नेक्स्ट टू कार्ड्स वी हैव कोडिपेंडेंसी एंड अनरिक्वाइटेड लव। सो द डेवल एंड कोडिपेंडेंसी, इससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर है या कोई ऐसी चीज़, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अगर आपके पर्सन किसी और में इन्वॉल्व हैं या उन्हें लगता है कि वो बाउंड हैं, या कोई पैसों का मसला है, या कोई वर्क एनवायरनमेंट में टॉक्सिसिटी है, आई फील कि वहाँ पर आपके पर्सन का कोई पैशन नहीं है, आपके पर्सन का दिल नहीं है वहाँ पर। अनरिक्वाइटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ये जो भी रिलेशनशिप है उनका थर्ड पार्टी के साथ या किसी कलीग के साथ, किसी कोवर्कर के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, जिसके बारे में आपको ये लगता है कि वो उनके पीछे लगकर आपका कनेक्शन ख़राब कर रहे हैं या कोई अगर मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा है, सो उनके साथ आपके पर्सन की कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई लव नहीं है वहाँ पर, कोई अट्रैक्शन नहीं है वहाँ पर, वो कुछ नहीं है। आपके पर्सन बिल्कुल भी विलिंग नहीं है उस टॉक्सिसिटी में जाने के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई फील कि आपके पर्सन वहाँ से ख़त्म करना चाहते हैं जो भी टाइज़ हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहा था वीडियो में। सो आप में से कुछ लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं और आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग फाइनली शुरू हो चुकी है। वो लेसन ले रहे हैं, वो डिस्कवर कर रहे हैं, वो पैशनेट हैं आपके बारे में। सो आई फील कि अभी बहुत कुछ है जो आप दोनों ने एक्सपीरियंस करना है, अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आई फील कि अभी शुरुआत है। इवन कि अगर आप दोनों को कई साल भी हो गए हैं एक साथ, आई फील कि ये एक नेक्स्ट लेवल होगा जो शुरू होने वाला है आप लोगों के कनेक्शन में, जिसमें आप बहुत कुछ और एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें ब्लेसिंग्स भी होंगी, गिफ्ट्स भी होंगे, अपॉलॉजी भी आ रही है, बट उसके साथ चैलेंजेस भी होंगे जिसे आप दोनों ने मिलकर यूँ कह लीजिए कि पार करना है। सो यही आप लोगों का टेस्ट होगा। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, बट येस दे आर टेकिंग देयर टाइम। और स्पिरिट की तरफ से आज आपके लिए यही मैसेज है कि गिव देम सम स्पेस एंड टाइम। उनको फिगर आउट करने दीजिए, उन्हें प्रेशराइज ना कीजिए। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये ऑरेंज स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी।
और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके कनेक्शन की एनर्जीज देखेंगे। सो स्टार्ट हम करेंगे आपके लिए 2 सॉन्ग्स से। सो विल सी कि क्या एनर्जी है, क्या वाइब है, जो भी इसे आप कह लीजिए। हो सकता है कि इस सॉन्ग में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो। सो लेट्स स्टार्ट। इस रीडिंग के बाद आपने ये सॉन्ग्स ज़रूर सुनने हैं। सो फर्स्ट वी हैव तुम्हें जितना भुलाते हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। तुम्हें जितना भुलाते हैं तुम उतने ही याद आते हो, जिस मोड़ पे हम जाते हैं तुम सामने आ ही जाते हो। सो इस सॉन्ग से सिंक्रोनिसिटीज़ आई एम हेयरिंग कि आपके पर्सन को सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं या आपको भी साइंस नज़र आ रहे हैं, आप दोनों को, जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ आने का इंडिकेशन देते हैं, एक दूसरे की याद दिलाते हैं। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन सिचुएशन लग रही है और आपके पर्सन या आप दोनों एक दूसरे को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप दोनों नहीं भुला पा रहे हैं। और जैसे ही आप गिव अप करने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ सामने आ जाता है, कोई मेमोरी सामने आ जाती है या दिमाग में आ जाती है, कोई डाउनलोड होती है और फिर आप इस आइडिया पर गिव अप कर देते हैं कि आपने उनसे दूर नहीं जाना है। वाओ। नेक्स्ट वी हैव दिल दे दिया। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब दी कसम यारा रब दी कसम। वाओ, दोनों बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स हैं ये और काफ़ी मुझे सैड वाइब्स आ रही हैं। ऑल्सो आई फील कि ये बड़ा डीप कनेक्शन है, चाहे आप एक दूसरे से दूर भी हों, एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है इस कनेक्शन में। आई फील कि आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। अगर आपकी फ़ाइट या सेपरेशन भी हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों ने बड़े रिस्पेक्टेबल अंदाज में, बड़े ग्रेसफुल अंदाज में एक दूसरे को छोड़ा या एक दूसरे से दूर गए या जो भी हुआ, मुझे डिसरिस्पेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। एक बहुत सिंसियर वाइब्स आ रही हैं। सो लेट्स सी और क्या है। उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। फर्स्ट 4 कार्ड्स उनकी करंट एनर्जी होगा और नेक्स्ट 4 कार्ड्स आपके लिए फीलिंग्स। सो फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी ये किसी के लिए मैसेज हो सकता है कि 6 ऑफ वॉन्ड्स चूँकि सक्सेस का कार्ड होता है, तो मे बी आप दोनों सक्सेस अभी भी चाहते हैं इस कनेक्शन में। देन वी हैव द सन कार्ड। आपके लिए फीलिंग्स 7 ऑफ कप्स, द मून, जजमेंट एंड द फूल। वाओ, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जीज़ हैं, इंटरेस्टिंग कम्बिनेशंस हैं। So first of all star signs, यहाँ पर Aries, Leo, Sagittarius and amazingly we have the sun and the moon. Twin flame soulmate connection हो सकता है बहुत ज़्यादा, divine feminine और divine masculine. सो एनीवेज़ रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। सो यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस में हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अगर एनर्जी मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोग परेशान ना हुआ करें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि स्टार साइंस बताएं, स्टार साइंस। सो कुछ नहीं होता, स्टार साइंस अगर आपके नहीं भी आए, बट अगर एनर्जी मैच हो रही है तो आपकी रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे बहुत से लोगों के लिए सेपरेशन की वाइब्स आ रही हैं। अगर आप इनके साथ हैं भी तो दिल पर एक बोझ है, दिल पर एक बोझ है आप दोनों के। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अनफिनिश्ड है, ऐसा लगता है कि जैसे क्लोजर नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई सवाल कर रहा हो कि ये क्या कनेक्शन है, क्यों हूँ मैं इतनी पैशनेट इस कनेक्शन के लिए, या क्यों है मुझे इतना पैशन उस इंसान के लिए, क्यों हूँ मैं स्टक इस इंसान के ऊपर, क्या है इसमें, क्या है जो एक्सप्लोर होना है या करना है मुझे इसमें, क्यों मुझसे अलग नहीं हुआ जा रहा। बिल्कुल वही वाइब है जो इन दो सॉन्ग्स में आई थी, बिल्कुल वैसी ही वाइब है। सो आई फील कि आप दोनों ही ये क्वेश्चन करते हैं अपने दिमाग में। तो उनकी करंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन एक पैशनेट इंसान है, समटाइम्स प्राउड भी होते हैं। आई फील कि आपके पर्सन बहुत करिज्मेटिक हैं, आपके पर्सन से बहुत से लोग अटैच होना चाहते हैं या होते हैं या उन्हें लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा इनके एडमायरर्स हैं आई फील। और ये चीज़ आपको शायद थोड़ा सा पिंच करती हो या परेशान करती हो। आपके पर्सन बहुत क्रिएटिव हैं, बहुत हैंडसम हैं या बहुत ब्यूटीफुल हैं या बहुत गॉर्जियस हैं, और लोगों की कोशिश होती है कि इनकी अटेंशन ग्रैब की जाए, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लाया जाए, इनके साथ टाइम स्पेंड किया जाए, क्योंकि आपके पर्सन बड़े वाइब्रेंट हैं आई फील, बड़े
फ्रेंडली हैं एंड ऑफ कोर्स क्रिएटिव हैं, बहुत से इनके एडमायरर्स हैं एंड आई फील कि ये चीज़ आपको परेशान करती है टाइम टू टाइम। सो नेक्स्ट वी हैव 5 ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन की करंट एनर्जी है ये, आपके पर्सन परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हैं, थके हुए लग रहे हैं, दे आर वेरी टायर्ड। वो थक चुके हैं क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में वो नहीं मिल रहा जो डीप डाउन उनकी सोल, उनका दिल चाहता है एंड आई फील कि कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है आपसे। अभी आएंगे हम आपके लिए फीलिंग्स में। सो ये उनकी करंट एनर्जी है कि वो बड़ा लो फील कर रहे हैं, ओवरबर्डन फील कर रहे हैं। वो कोशिश बहुत करते हैं कि हैप्पी फेस रखें, लोगों को दिखाएं कि वो खुश हैं। आई फील कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं। अगर वो इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर स्टोरीज़ लगा रहे हैं या कुछ पोस्ट कर रहे हैं, वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो हैप्पी नहीं हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खुश हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, क्योंकि डीप डाउन उनको बहुत से पछतावे हैं, उन्हें बहुत सी तकलीफ़ें हैं, उन्हें बहुत से फियर्स हैं, वो थक चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है या जो डीपेस्ट उनकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें ऐसा लगता है। सो इस प्रेजेंट टाइम की उनकी ये एनर्जी है। इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा से ऐसे ही हैं। आई फील कि जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पर्सन बहुत एनर्जेटिक हैं, उनकी वाइब, उनका ऑरा बहुत ज़बरदस्त है, लोग उनसे अटैच होना चाहते हैं, बट जो वो असल में हैं, जो डीप डाउन वो हैं, जो उनकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता है। एंड आई फील कि ये सिर्फ आपने फील किया है, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सिग्निफिकेंट ऑफ कोर्स। वो जो उनका इनर है, जो उनके अंदर एक वॉल्केनो है या एक तूफ़ान है, उसे आपने समझा है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी सोल को आपने रिकग्नाइज़ किया है एंड आई फील कि आपके पर्सन को भी ये बात रियलाइज़ हो रही है। सो लेट्स कम टू देयर फीलिंग्स। आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं? परेशान है, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं पा रहे इस कनेक्शन को, बट आपके लिए डीप इमोशंस हैं। वो देख रहे हैं कि लोग उनमें कितना इंटरेस्ट शो करते हैं, वो देख रहे हैं कि लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं, लेकिन उनका दिल है आपकी तरफ, उनके दिल में इमोशंस हैं आपके लिए। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को। उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपसे जुड़ना है, कुछ है आपसे रिलेटेड जो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है विद द जजमेंट। जैसे डू और डाई सिचुएशन होती है, मुझे इतना ही एक्सट्रीम नज़र आ रहा है डू और डाई सिचुएशन, क्योंकि आई फील कि वो ये सोचते हैं कि आपके पास भी बहुत से ऑप्शंस हैं। सो सिचुएशन ना दरमियान में लटकी हुई है। आई फील कि ना हाँ हो रहा है ना। जैसे एक फ्रेज़ होता है ना कि गले की हड्डी बन जाए जब कोई चीज़ ना आपसे निगली जा रही हो ना उगली जा रही हो, एक इस तरह की सिचुएशन में आप कैद फील कर रहे हैं अपने आप को। एंड सेम गोज़ फॉर योर पर्सन, उनको भी ऐसा फील हो रहा है। ना वो आपको लेट गो कर रहे हैं, ना वो आपको कम्प्लीटली इन कर रहे हैं, राइट? बट आपके लिए लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस हैं और प्यार है। द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, द फूल। आपके साथ एक फ़्रेश न्यू बिगैनिंग, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके पर्सन। रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उनका दिल करता है कि वो आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा खुश करते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपकी एनर्जी में बहुत खुश रहते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं वो आपकी कंपनी को। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं अगर आप लोगों की सेपरेशन हो गई है। बहुत कुछ है आपसे हिडन, शायद आपको कभी भी यकीन ना हो कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बट डेफिनेटली बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। देन वी हैव डिस्पोंडेंस। यस, बहुत परेशान हैं, बहुत नेगेटिविटी में ख़ुद को इंडल्ज कर रहे हैं, रिग्रेट्स हैं यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि शायद वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं किसी बात पर। इंस्टिंक्ट। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायर का एलिमेंट है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई श्योरली हो सकता है, बट अगेन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर आपके पर्सन फायर साइन नहीं भी हैं तो उनमें ये ट्रेट्स हो सकती हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। सो आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिमिलर लगता है पाइल नंबर 1 से, अगर आप चाहें तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट 2 कार्ड्स वी हैव ट्रस्ट एंड एक्सप्रेस योर लव। तो कुछ लोगों के लिए
अनकन्फेस्ड लव की वाइब आ रही है। श्योरली आपके पर्सन अपना कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो आपको बता सकें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। अगर कन्फेशन हो चुका है, सेपरेशन चल रही है, डेफिनेटली वो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। यही उनका नेक्स्ट एक्शन होगा। ये नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड्स मैंने निकाले थे। गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। कोई ऐसा जेस्चर वो डेफिनेटली देंगे, चाहे छोटा हो, लेकिन डेफिनेटली वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको महसूस होगा कि उनके दिल में आपके लिए ख़ास जगह है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि वो आएंगे और बस कहेंगे आपसे कि मुझे तुमसे प्यार है एंड लेट्स गो, या हैंग आउट करते हैं या मूवी देखने चलते हैं। बहुत ज़्यादा मुझे फायर नज़र नहीं आ रही, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नज़र नहीं आ रही है उनके नेक्स्ट एक्शन में। बहुत सडल होगा, राइट, बहुत लाइट होगा, बहुत छोटी ऑफ़र होगी, बट कुछ ऐसा जेस्चर होगा कि जिससे आपको महसूस हो जाएगा कि येस, आपके पर्सन स्टिल इन्वेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये इंस्टिंक्ट आई फील कि आप में से कोई बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बट ऑल्सो विद दिस कार्ड आई फील कि कोई बहुत ज़्यादा लोनली है। इस इमेज को अगर मैं देखूं, लोनर, लोन वुल्फ, ये हो सकते हैं आपके पर्सन। यानी बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते होंगे वो, लेकिन वो जब अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जितने भी लोग, जितने भी एडमायरर्स हैं उनके, वो इन्हें डीप डाउन नहीं जानते हैं, उनकी सोल को, उनकी क्रेविंग को, उनकी लॉन्गिंग को, उनके डीप डाउन जो उनके फियर्स हैं, जो ज़िंदगी है जो उन्होंने गुजारी है, उसको नहीं जानते, उनकी स्ट्रगल्स को नहीं जानते हैं। सो इस इमेज से मुझे ये भी वाइब्स आ रही हैं। सो आपके पर्सन जब अकेले होते हैं बहुत सैड होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है उनका। हर इंसान सिर्फ उनकी लुक्स की वजह से, उनके स्टाइल की वजह से, उनकी क्रिएटिविटी की वजह से उनसे अटैच होता है। बट आप वो इंसान हैं जिस पर वो ट्रस्ट कर सकते हैं आंखें बंद करके। आप वो इंसान हैं जिसने उन्हें अंडरस्टैंड किया है और उनकी सोल को रिकग्नाइज़ किया है। और आपके पर्सन डेफिनेटली रोमांटिक जेस्चर देंगे आने वाले दिनों में। उनका ये पूरा प्लान है कि वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। ग्रुप नंबर 2, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये ब्लू स्टोन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। बट सबसे पहले आप लोगों के लिए हम 2 सॉन्ग्स निकालेंगे। हो सकता है कि इन सॉन्ग्स में आपके लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज हो, थीम हो आप लोगों के कनेक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव यार मेरा तितलियाँ वर्गा। ये बहुत ज़्यादा आने लग गया है सॉन्ग रीडिंग्स में। सो हो सकता है कि आपको आपके पर्सन से ये वाइब आती हो कि वो सिंसियर नहीं है, आपसे लॉयल नहीं है और ज़्यादा लोगों में इंटरेस्टेड हैं। फ्लर्टेशियस एनर्जी है आपके पर्सन की। आपको ऐसा महसूस होता होगा कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं आपके साथ। इस सॉन्ग से ज़्यादा यही वाइब आती है। सो ये सॉन्ग आपने ज़रूर सुनना है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है अफसाना खान का। नेक्स्ट वी हैव जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर ज़ुबां तक रुकने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे, आंखों आंखों में इजहार होने लगे, बोल दो गर तुम्हें प्यार होने लगे। सो कुछ लोगों के लिए आई फील के स्लोली आप दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो गए हैं। किसी के लिए ये उनका क्रश हो सकते हैं, बट आई फील के फीलिंग काफ़ी म्यूचुअल है। आपके पर्सन भी आपके लिए स्पार्क महसूस कर रहे हैं। येस, आई फील कि उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं और अगर उन्होंने अपने ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं तो आप भी अपने ऑप्शंस को ओपन रखिए। बिल्कुल आप डिज़र्व करते हैं कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है, ये कोई बेवफाई नहीं है, बिल्कुल आपका हक है। तो ये कुछ स्पेसिफ़िक मैसेजेस आए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये सब के लिए ही होंगे। इसके अलावा मैं एक छोटी सी ट्रिगर वार्निंग यहाँ पर देना चाहूँगी। मैं किसी को हर्ट या ऑफेंड नहीं करना चाहती। जो मुझे नज़र आता है कार्ड्स में, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी जो इन 2 सॉन्ग्स से मुझे वाइब आई है,
मैंने वही आपके साथ डिस्कस की है। सो बहुत से लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव लग रहा है मुझे। आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे कि वो कितना आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं, कभी हाँ कभी ना, बट वो जो 3 मैजिकल वर्ड्स होते हैं वो उन्होंने आज तक आपसे नहीं कहे हैं। बट फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि उन्होंने कह भी दिया हो, बट उनके एक्शंस मैच नहीं करते हैं उनकी बातों से। जो वो बोलते हैं वो कुछ और है, जो वो करते हैं वो कुछ और है। वो अपने प्रॉमिसेस नहीं रखते, वो जो प्लान्स आपके साथ बनाते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए फीलिंग्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है एंड टॉरस है। ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस यहाँ पर हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक स्पेसिफिक मैसेज ये आ रहा है, और वो ये है कि शायद आपके पर्सन की रिसेंटली डिवोर्स हुई है या आपकी डिवोर्स हुई है। बट यहाँ पर मुझे डिवोर्स नज़र आ रही है। मे बी आपकी अपने पर्सन से डिवोर्स हो चुकी है, गॉड फॉरबिड। अगर ऐसा हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, बट ये जितने भी मैसेजेस अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ वो सब के लिए नहीं होंगे। सो आपने केयरफुल रहना है। जो आपको फ़ील हो कि आपके लिए मैसेज है वो आप ही के लिए है। नहीं फ़ील हो रहा, इट्स ओके। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए ना हो, इसलिए आप लोगों ने परेशान कभी भी नहीं होना है, राइट। आपके गट में आपको फ़ील हो जाता है कि ये मैसेज आपका है या नहीं है। सो कनेक्ट करें अपनी गट फीलिंग से, इंट्यूशन से। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। आई फील कि दे आर फाइटिंग टू सर्वाइव। उनका सर्वाइवल मोड चल रहा है। आपके पर्सन ने रिसेंटली कुछ एंड किया है, कुछ बहुत ज़्यादा जिससे वो कनेक्टेड थे। कोई ऐसी चीज़ जो उनके बहुत करीब थी, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा इंसान लिटरली जो उनके बहुत नज़दीक था, जो उनका ट्रू फ्रेंड था या वेल विशर था, या कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें उनके लिए बहुत कीमती थी। मे बी उन्होंने अपनी जॉब खोई है, मे बी लिटरली किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया बचपन में और आज तक उसका ट्रॉमा उनके जहन में है। वो आज तक ये सोचते हैं कि वो अकेले हैं, वो बिल्कुल अकेले हैं इस पूरी दुनिया में, और बहुत सैड हैं। और इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन की ये करंट एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। उन्हें किसी ने धोखा दिया है रिसेंटली। कुछ है बहुत कीमती जो उनसे दूर गया है। लिटरली किसी ने अपनी जॉब खोई हो, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि रिसेंटली उन्होंने अपने फादर को या मदर को खोया हो, गॉड फॉरबिड। सबके लिए नहीं है ये मैसेज। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप्स से डरते हैं। आपके पर्सन का कमिटमेंट इशू है, डेफिनेटली है। और अगर आप देखते हैं कि वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या वो सीरियस नहीं होते हैं, उसके पीछे डीप डीप ट्रॉमा है, उसके पीछे डीप पेन है, जिसे शायद आपने समझ लिया है या कुछ लोगों ने नहीं भी समझा है। बट इसका ये मतलब नहीं है, ऑब्वियसली ये एक्सक्यूज़ नहीं होता ट्रॉमा कि आप किसी को हर्ट करें या लूप में रखें, राइट। ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए किसी को हर्ट करने का। बट अनफॉर्चुनेटली इस केस में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सीरियस नहीं होते हैं क्योंकि उसके पीछे डीप पेन है, उसके पीछे डर है, उसके पीछे तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा फियर्स हैं। आपके पर्सन कमिटेड रिलेशनशिप के से बहुत डरते हैं, डर लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा, ओवरवेलमिंग है उनके लिए। वो वो सेटल नहीं होना चाहते, दे आर नॉट रेडी टू सेटल येट। बट इसका ये मतलब नहीं कि वो कभी भी नहीं होंगे, ये सिर्फ इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। सो आई फील कि आपके पर्सन को महसूस होता है कि वो अकेले हैं, बिल्कुल उनका कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं है उनका। बहुत तकलीफ़ है, हैवी एनर्जी फील हो रही है। बट आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं? दे रियली इन्जॉय योर कंपनी। आपके साथ शायद वो बहुत पैशनेट कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत पैशनेट कम्युनिकेशंस मुझे नज़र आ रही हैं, फ्लर्टेशियस नज़र आ रही हैं, सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है। आई फील कि आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उन्होंने शायद आपको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है। बट मैं ये श्योरली कह सकती हूँ, ग्रुप नंबर 3 जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है, कि आप उनके लिए फ्रेंड से ज़्यादा हैं। आपकी तरफ जो एक अट्रैक्शन और एक पुल है वो फ्रेंड से ज़्यादा है।
एंड दैट्स वाई आपके पर्सन छुपा रहे हैं जो वो वाकई आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। विद द 7 ऑफ सोर्ड्स वो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं। ब्रेड क्रमिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, थोड़ा सा आपको खुश कर दिया, हार्ट का इमोजी भेज दिया, किस का इमोजी भेज दिया, बट वो जो एक डीप कनेक्शन होता है वो नहीं किया, राइट। छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके अंदर, क्योंकि ये उनके लिए ओवरवेलमिंग है। यस, उनको फियर है, बट डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हमारे पास 10 ऑफ कप्स है। वो डरते हैं इस डीप डीप लव से, ये बहुत डीप है, ये अल्टीमेट हैप्पीनेस है, कंप्लीट ब्लिस है, हैप्पीली एवर आफ्टर है, बट ये उनकी इमेजिनेशन में है। वो इसे अभी 10 ऑफ पेंटिकल्स में टेंजिबल ऑफ़र नहीं इसको बनाना चाहते हैं। अभी सिर्फ इसको वो अपने जहन में रख कर बहुत ज़्यादा खुश हैं, फैंटसाइज़ करके बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो आपको ज़रूर फैंटसाइज़ करते हैं कि आपके साथ अगर फैमिली बनेगी तो कैसी होगी, आपके साथ बच्चे होंगे तो कैसे होंगे। वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं इस कनेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पर प्यार प्रेजेंट है, आपके लिए फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि वो कुछ आपको नहीं भी बता रहे हैं। 10-10 यहाँ पर आया है, 10-10 में भी आप लोग आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो 10 सिग्निफिकेंट हो सकता है किसी के लिए, मे बी 10 मंथ्स हुए हैं आपके इस कनेक्शन को, बट ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, शायद किसी एक इंसान के लिए होगा। बट आई फील कि आपके पर्सन डरते हैं बहुत ज़्यादा ओपन अप होने से, क्योंकि हमारे पास ये सॉन्ग आया, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। सो आपकी तरफ दिल झुक चुका है, प्यार भी हो चुका है, बट आपके पर्सन एक्ट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स पर। सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या ऑरेकल्स हैं। वी हैव वर्काहॉलिक। सो यस, आपके पर्सन शायद मटेरियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को स्टैंड कर लें, क्योंकि उनका सर्वाइवल मोड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये फ़ील होता है, और लिटरली मुझे ये भी फ़ील हो रहा था कि शायद उन्होंने अपनी जॉब खोई है, कुछ बहुत कीमती खोया है उन्होंने डेफिनेटली। सो वो मेहनत कर रहे हैं। एंड देन वी हैव रिन्यूअल। चांसेस हैं कि आप लोगों का कनेक्शन भी रिन्यू होगा, बट विद दिस 2 कार्ड्स आई फील कि वो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। जो उन्होंने खोया अब वो रीबिल्ड करना चाह रहे हैं, जो उन्होंने खोया है उसे किसी और अंदाज में, बट कुछ नया करना चाह रहे हैं या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो आपके लिए इट्स टाइम टू टेक एक्शन, और वो एक्शन लेना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्विक मूवमेंट है, कम्युनिकेशन ओपन होने लगी है, बट अगेन जब वो कम्युनिकेट करेंगे आपको फिर से मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे। अभी फौरी तौर पर आपके पर्सन ओपन अप नहीं होंगे। इन नियर फ्यूचर आई डोंट सी कि वो कन्फेस कर रहे हैं या उतना कर रहे हैं या उतनी अटेंशन दे रहे हैं जितनी आपको चाहिए, बट येस बहुत पैशनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करेंगे, बट वो जो एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है वो नहीं हटा रहे हैं। बट आपको नज़र आ जाएगा, आप उनकी आंखों में जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि देयर इज़ समथिंग स्पेशल फॉर यू। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, रिन्यूअल, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। वाओ, सो आई फील एक नया स्टार्ट आपके साथ होगा उनका, एक नया, सब कुछ नया होगा ये। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और उसका वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, उस पर वो मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। So next 2 cards we have love yourself first. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. So यही वो चीज़ है कि आपके पर्सन को सेफ्टी महसूस नहीं होती। They need to be in control. वो सोचते हैं कि उन्हें कंट्रोल में रहना है, उन्हें अपना दिल नहीं देना है, हालांकि वो दे चुके हैं बट वो ये सोचते हैं कि सेफ़ नहीं होगा, सेफली चलना है, सेफ साइड पर रहना है। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, बट ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म हो सकता है कि वो अपने आप को बचाते हों, जैसे कि कोई मुझे हर्ट ना कर दे, राइट। सो आई फील कि फाइनली वो फील कर रहे हैं कि उनके लिए सेफ़ है ओपन अप होना, क्योंकि आप जजमेंटल नहीं हैं, आप बहुत नर्चरिंग हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है आई एम सॉरी, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट आई फील कि आप बहुत ग्राउंडेड हैं, आपके पर्सन उतने ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं हैं, और आप उन्हें हेल्प कर रहे हैं ग्राउंडेड करने में, राइट।
आप हेल्प कर रहे हैं, उनकी इंस्पायर भी कर रहे हैं। सो वो देखते हैं कि आप कितने नर्चरिंग और लविंग हैं, जेनरस हैं, और वो आपके साथ ओपन अप हो सकते हैं क्योंकि आप उन्हें जज नहीं करेंगे, आप उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे। आप हमेशा उनके पर्सपेक्टिव से समझने की उनको कोशिश करते हैं, फौरी तौर पर रिएक्शन नहीं देते, जज नहीं करते। सो आई ऑल्सो फील कि लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके पर्सन को बहुत ज़रूरत है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की, क्योंकि अब तक अनटिल नाउ वो नहीं जानते थे कि उन्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत नेगेटिव थॉट्स में थे। उनको लगता था कि वो लोनली हैं, इस दुनिया में कोई नहीं है उनका, ना होगा। सो उन्होंने कभी भी कनेक्शंस को, लोगों को सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ एंजॉय किया, फ़न टाइम गुजारा और मूव ऑन किया। बट जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, आपने उन्हें सिखाया है सेल्फ लव, आपने उन्हें सिखाया है कि ख़ुद से प्यार करना चाहिए। आपने शायद लिटरली उनसे ये ना कहा हो कि ख़ुद से प्यार करें, मे बी किसी ने कहा भी हो, बट अगर लिटरली नहीं भी कहा, वो देखते हैं कि आप ख़ुद से कितना प्यार करते हैं, केयर करते हैं, अपनी लोगों की भी केयर करते हैं। सो आपने उन्हें इंस्पायर कर दिया और वो हुए, और उन्हें समझ आई कि उन्हें अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है, और प्यार से उन्हें भागने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, राइट? क्या ज़रूरत है उन्हें डरने की, राइट? सो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो एक्शन लेंगे, वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो फॉरवर्ड आएंगे। आई फील कि आपके पर्सन कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। आई मीन कि वो नहीं चाहते कि कनेक्शन को ब्रेक लगे या आप दोनों सेपरेट हों। वो प्रोग्रेस करना चाहते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या होगा। आपके पर्सन लॉन्ग टर्म के बारे में अभी नहीं सोच रहे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। बट येस, वो देखना चाहते हैं कि ये नेचुरली कैसे अनफोल्ड होता है, ये कैसे प्रोग्रेस करता है, और वो इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं, चाहे थोड़ा, बट इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। डिटैच नहीं होना चाहते आपसे, डेफिनेटली। और यही वो सोच रहे हैं इस वक्त, और डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे वो। सो आपका टोटली ये डिसीजन होगा कि आपने इनके साथ रहना है या नहीं, बट जो एनर्जीज़ मुझे नज़र आई हैं, मैंने वही आपके साथ शेयर की हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।